अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज ना मुझे जाना था अपनी खाला की तरफ दावत में। तो सुबह उठते ही सबसे पहले जो मुझे स्लीपर्स पहन के जानी थी वो मैंने धो के रखी हैं। उसके बाद मैंने अपनी वॉच को चार्जिंग पे लगाया है। और बच्चों के साथ आपको थोड़ी सी देर के लिए भी कहीं जाना हो ना तो ये बड़ा सा बैग लेना लाजमी हो जाता है। उसके बाद मैंने बच्चों की सारी ज़रूरत की चीज़ें इसमें रखी हैं। उसके बाद मैंने बच्चों के कपड़े प्रेस किए। अच्छा, बच्चों की फ़्रॉक्स ना मैंने बहुत घिस घिस के प्रेस की थी, लेकिन वीडियो में देखने में ऐसा लग रहा है ना कि मैंने इनके कपड़े प्रेस ही नहीं किए। अच्छा, मुझे कहीं भी जाने का जिस दिन से पता चलता है ना उस दिन से मुझे ये टेंशन लग जाती है कि मुझे पहन कर क्या जाना है। कराची का मौसम इतना ज़्यादा कोई अजीब व गरीब हो रहा है ना कि पहले तो मैंने यही डिसाइड किया था कि मैं लॉन का ड्रेस पहन के जाऊँगी, लेकिन उसके बाद मैंने ना ये वाला ड्रेस सेलेक्ट किया था क्योंकि ये थोड़ा सा दावत के हिसाब से भी था और इस पर थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी भी हुई थी। और गर्मी की वजह से मैंने सोचा था ना कि पोनी ही बनाऊँगी, तो हेयर स्टाइल के हिसाब से फिर मैंने यहाँ पर हुप रिंग्स निकाल लिए थे। फिर हैंड बैग में मैंने एक ये छोटा सा क्यूट सा अपना क्लच निकाल लिया था। ये मेरी शादी का क्लच है, लेकिन ये इतना ज़्यादा छोटा था कि इसमें तो सेल फ़ोन भी नहीं आना था, कुछ भी नहीं आना था। तो फिर उसके बाद मैंने ये ब्लैक कलर का ये पोटली स्टाइल में बैग निकाला है। फिर मैं अपने शॉर्ट्स बनाने के लिए ना यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। उसके बाद मुझे ये ब्लैक कलर की चूड़ियाँ नज़र आ गई थी। मैंने सोचा एक हाथ में मैं ये पहन लेती हूँ। यहाँ पर मेरी वॉच भी चार्ज हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये परफ्यूम निकाल लिया था लगाने के लिए। ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट परफ्यूम है। ये जे डॉट से मैंने लिया था और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। यहाँ पर मेरी स्लीपर्स भी ड्राई हो गई थी। फिर वीडियो बनाने के बाद मैं फटाफट से रेडी हो गई थी और ये थी मेरी फाइनल लुक। ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे रूम में जो है वो लाइटिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं है और मेरा ये मिरर जो है ना ये भी बहुत ख़राब हो चुका है। अम्मी यहाँ पर मुझे पिक करने के लिए आ गई थी और हम यहाँ पर आ गए थे फ्लावर वाले की शॉप पे क्योंकि मुझे यहाँ से बुके लेना था। मेरी जो खाला हैं जिनके घर आज हमारी दावत है ना वो माशाल्लाह से हज करके आई हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनके लिए क्या लेकर जाऊँ। और मुझे लगता है कि जब कुछ समझ में ना आए ना कि क्या गिफ्ट आपने लेना है तो फ्लावर्स आर द बेस्ट ऑप्शन। आज आजिब क्योंकि काम में थोड़ा सा बिजी थे तो वो हमारे साथ नहीं जा पाए थे और मैं फर्स्ट टाइम जो है वो खुद बुके ले रही थी ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा लूँ और मुझे बार्गेनिंग भी करवानी नहीं आ रही थी। और अम्मी क्योंकि ऑटो में बच्चों को लेकर बैठी हुई थी तो इसलिए वो नहीं उतर रही थी। फिर मैं अम्मी को जा के मैं सारे बुके दिखा रही थी कौन सा लूँ कौन सा नहीं। फिर एट लास्ट हमने फाइनली 2 बुके ले लिए। यहाँ पर हम खाला के घर पहुँच गए थे और जब हम पहुँचे हैं ना तो तकरीबन सारे लोग आ गए थे। यहाँ पर सब खाना वगैरह खा रहे थे। फिर मैंने यहाँ पर स्लीपर्स उतारी और फिर मैंने आयजा से कहा कि मेरी स्लीपर्स बिल्कुल साइड में रख दो क्योंकि अगर मेरी स्लीपर्स गंदी हो जाती है ना तो फिर मेरा पहनने का दिल नहीं चाहता। और अभी मैं वो धोकर पहन के आई थी ना, फिर मैंने छुपा के एक साइड पे स्लीपर्स रखी। फिर हम अंदर आए, खाला से मिले। माशाल्लाह से ये मेरी सबसे बड़ी खाला है और हमारे बचपन का ना बहुत सारा टाइम इनके साथ गुजरा है क्योंकि अम्मी को कहीं भी काम से जाना होता था या मार्केट वगैरह जाना होता था ना तो अम्मी हमें खाला के पास ही छोड़ कर जाती थी। और अम्मी लाई थी खाला के लिए गजरे। फिर अम्मी ने खाला को गजरे पहनाए। उसके बाद इफ्रा मारी आ गई थी। हमने थोड़े वीडियो बना के पोस्ट शोज मारे। उसके बाद मेरी ये दूसरी खाला आ गई थी। ये भी माशाल्लाह से इन वाली खाला के साथ हज पर गई थी। फिर हमने इनके साथ वीडियोस वगैरह बनाई। अच्छा, ये मेरी छोटी खाला है और लास्ट वीकेंड पर ना इन्होंने भी अपने घर हज की दावत रखी थी, लेकिन उस दिन आयशा की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं इनके घर नहीं जा पाई थी। तो आज यहाँ पर इनसे भी मेरी मुलाकात हो गई। कोई दुआ मेरी रद कैसे भला होगी, अब कोई दुआ मेरी रब को पुकाराया सरकार के कदमों में। ऐसा होता है ना कि आप जितनी भी वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह बना लेना आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। फिर हम यहाँ खाना वगैरह खा के फ्री हो गए थे। उसके बाद हमने और काफ़ी सारी पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह बनाई कि अगर हम 100-200 बनाएंगे ना तो उसमें से 10-20 तो अच्छी आ ही जाएंगी। माशाल्लाह से यहाँ पर इतने सारे लोग जमा थे ना कि बच्चों को यहाँ पर गोल गोल भागने का मौका तो मिल नहीं रहा था। फिर इन्होंने स्टेयर्स पे से ना ऊपर नीचे के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। और माशाल्लाह से ना आज यहाँ पर सारे लोग आए हुए थे, सारे कज़न, सारी खालाएँ, सारी मामियाँ वगैरह ना, तो बातों बातों में टाइम ही पता नहीं चला, इतना ज़्यादा टाइम हो गया। और फिर यहाँ पर लाइट भी चली गई थी, बच्चों ने परेशान करना शुरू कर दिया था। फिर हमने सोचा कि चलो अब घर चलते हैं। यहाँ पर हमारे ऑटो वाले आ गए थे और हम इतने सारे लोग थे। ऑटो एक था लेकिन शुक्र है कि वो डबल सीटर था। फिर हम सारे लोग उसमें लोड हुए और यहाँ पर ना ये जिद चल रही थी कि इफ्रा और मारिया दोनों ही कह रही थी कि आप हमारे घर रुकने चलें और मैं जिद कर रही थी कि नहीं भाई मुझे अपने घर जाना है, पहले आप लोग मुझे मेरे घर छोड़ें फिर अपने घर जाइएगा। फिर इन दोनों ने मुझसे ज़बरदस्ती प्रॉमिस करवाया कि नेक्स्ट वीक आप हमारे घर रुकने आएंगी। फिर हम सारे रिक्शे में लोड हुए, हम इंजॉय करते बातें करते करते फिर इन लोगों ने मुझे मेरे घर छोड़ा और ये लोग फिर अपने घर वापस चले गए थे। और अगर आप लोग वीडियो में अब यहाँ तक आ ही गए हैं और आप लोग मेरे अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।